Welcome everyone, welcome to Clarity for Sure. Hope you guys are doing well. So today is another session of ADA examination 2025. So in this session we'll cover a very important concept of domestic systematically important insurer, that is DSII, right? So this topic is very important as far as your ADA examination is concerned, because this topic has appeared in the news. As you can see here, this is the screenshot which has been taken from the Hindu newspaper. LIC New India Assurance as well as GIC re-remain DSII status, right? So first you need to know what is this domestic systematically important insurer, that is DSIIs, right? सो ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, मतलब अगर उसमें कोई क्राइसिस आती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोज इंश्योरेंस कंपनीज आर कॉल्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, right, DSIIs. So these companies are basically identified by ADAI, who is the insurance regulator body of the country, right? So here you can see the criteria to define domestic systematically important insurers, that is DSIIs in India, are laid down by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is ADAI, right, in line with international best practices from IAIS, that is International Association of Insurance Supervisors, right? सो जैसे सिमिलरली जैसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर होते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं, राइट? सो वो बैंक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब अगर उसमें कोई क्राइसिस आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, राइट? सो दोज बैंक्स आर आइडेंटिफाइड बाय RBI ऑब्वियसली, एंड दोज बैंक्स नेम आर, वो भी 3 बैंक्स है, राइट, SBI, HDFC एंड ICICI, राइट, वो भी 3 ही बैंक है। और इंडिया में भी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, दैट इज DSIIs भी 3 ही है, दैट इज LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड GIC। तो इन्हीं के बारे में न्यूज़ था कि इन्होंने वापस से रिटेन कर लिया अपना DSIIs का स्टेटस, राइट। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं, राइट, द क्राइटेरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि किन क्राइटेरिया के अंडर एडा ये डिसाइड करता है कि ये जो है, ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है DSIIs बनने के काबिल है, राइट। सो पहला जो देयर आर ऑल्दो ब्रॉड 3 मल्टीपल क्राइटेरिया, बट एडा यूजेस दिस 3 ब्रॉड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई DSIIs, राइट। पहला जो है वो है साइज, कंपनी की साइज कितनी ज़्यादा है, राइट, उसके पास एसेट कितना है, मार्केट में उसका शेयर कितना है, राइट। तो उसका साइज जितना ज़्यादा होगा, अगर उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को उतना ही ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटेरिया, refers to the absolute volume of activities of the insurer, right, and the measures through, it is measured through 3 criteria, that is total assets, total premium underwritten, market share. These are the 3 criteria under which ADAI decided the size factor, right. The rationale, what is the reason behind keeping this size as a criteria for DSIIs, right. So the larger the insurer, the greater its potential impact on the financial system of its if it fail. जैसा कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा कंपनी का साइज होगा, जितनी बड़ी कंपनी होगी, उतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वो कंपनी फेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, जैसे इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब क्या हुआ, उसकी जो शाखाएं हैं, उस कंपनी की शाखाएं हैं, वो और किन किन कंपनियों से जाके, किन किन सेक्टर से जाके जुड़ी हुई है, मतलब उसने किन किन कंपनी पे इन्वेस्टमेंट्स की गई, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और किन किन कंपनी से इन्वेस्टमेंट्स ली हुई है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, मेजर्स द डिग्री ऑफ लिंकेज विथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेक्टर्स, ठीक है। इसके अंडर भी 3 पैरामीटर्स है,
दैट इज री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स इन और फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कि उन्होंने किन और कंपनी से, किन ऑन सेक्टर से इन्वेस्टमेंट ली हुई है या किन और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। ठीक है, कि मतलब उनकी शाखाएं किन किन एरियाज में, किन किन कंपनीज से जुड़ी हुई है। द थर्ड वन इज पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसका जो फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो किस हद तक वहाँ पे इंगेज है, कितनी शेयर्स ली हुई है कंपनीज की। रैशनल बिहाइंड कीपिंग दिस एज अ क्राइटेरिया, हाई इंटरकनेक्टेडनेस कैन काउज कंटेजियन और स्पिल ओवर रिस्क। जैसा कि मैंने बताया, जितना ज़्यादा कनेक्टेडनेस होगा फाइनेंशियल क्राइसिस में, अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर जाती है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा between the sectors, between the different sectors, right? And the last criteria is lack of substitutability. ठीक है, lack of substitutability assesses whether the services products offered can be easily replaced by others. ये एसेस करता है कि वो जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस अगर वो कोलैप्स हो जाती है तो उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं। ठीक है, फैक्टर्स इंक्लूड यूनिक प्रोडक्ट्स, अगर उस कंपनी के पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक फीचर है, तो मार्केट में जब भी अगर वो कंपनी क्रैश हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसका कस्टमर क्लटर्ड हो जाएगा, राइट। सो उसमें एक स्ट्रेस, मार्केट में एक स्ट्रेस देखने को मिल सकती है। यूनिक प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड अंडरराइटिंग, स्केल ऑफ ऑपरेशंस in this market, right? And then finally rational behind keeping this as a criteria, that is lack of substitutability. If an insurer provides unique or dominant services, its failure can severely disrupt the market. जैसा कि मैंने बताया, अगर इंश्योरेंस जो इंश्योरर है कुछ यूनिक फीचर्स का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसका सब्स्टिट्यूट मिल पाना मार्केट में मुश्किल है, जिसका कॉम्पिटिटर मिल पाना मार्केट में मुश्किल है, तो उसके फेलियर में, मतलब उसके डिसरप्शन में, जब भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जाएगा तो उस केस में जो है उसका सब्स्टिट्यूट खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने फील्ड का डोमिनेट प्लेयर है। क्लियर? सो दीज वेर द थ्री मेन क्राइटेरिया अंडर विच एडाई डिसाइड्स whether the company is DSII or not, right? Additional consideration used qualitatively, ठीक है, कुछ एडिशनल कंसिडरेशन भी है, these are not although primary criteria but may support the identification। ठीक है, कुछ और भी पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस का साइज, बिजनेस का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस स्ट्रक्चर, ग्रुप एंटिटीज, ऑफशोर ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स है कंपनी का। स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ज्योग्राफिकल एंड फंक्शनल स्प्रेड, ज्योग्राफिकली कंपनी कितना एक्सपैंड की हुई है, फंक्शनली कंपनी कितनी एक्सपैंड की हुई है, राइट। कस्टमर इंपैक्ट, कितने मार्केट में उसके कस्टमर है, कितने प्रीमियम होल्डर्स है, राइट। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कितना ज्यादा है। दीज आर ऑल्सो द पैरामीटर्स अंडर विच एडाई डिफाइंस अ कंपनी एज अ DSII, राइट। नाउ कमिंग टू द प्राइमरी क्राइटेरिया पार्ट, समरी टेबल देख लेते हैं। जो हमने 3 क्राइटेरियाज देख ली मेनली एडाई की। पहला जो था वो साइज था, उसमें क्या कंसीडर करते हैं, एसेट देखते हैं, कंपनी का एसेट कितना ज्यादा है, प्रीमियम्स कितनी है, मार्केट में कंपनी का शेयर कितना है। व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज लार्जर फेलियर इज इक्वल टू लार्जर सिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टेडनेस, राइट। इंटरकनेक्टेडनेस लिंक्स विथ फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज डायरेक्टली लिंक विथ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब उस कंपनी की शाखाएं किन और सेक्टर से, किन और कंपनी से जुड़ी हुई है। वाई इट मैटर्स, बिकॉज कैन ट्रांसमिट रिस्क अक्रॉस ऑल सेक्टर, मतलब जिन जिन कंपनीज से वो शेयर ली होंगी या फिर शेयर बेची होंगी, उन सेक्टर्स में, उन कंपनीज में भी इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर है? लैक ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यूनिक और इरिप्लेसेबल सर्विसेज, क्या ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, क्या यूनिक प्रोडक्ट, क्या यूनिक फीचर के साथ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही कंपनी, ये इस क्राइटेरिया के अंडर हम लोग देखते हैं। क्लियर? फेलियर कैन डिसरप्ट कंज्यूमर एक्सेस। ठीक है? नाउ कमिंग टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हु इज द गाइडलाइंस इशूड बाय
the guidelines issued by, as I said, EDI, right? Year introduced, this was introduced in 2019. Clear? It is review frequency annually, it is reviewed annually. Clear? Maximum number of DSIIs identified so far, जैसा कि मैंने बताया 3 DSIIs है, LIC, GIC, that is General Insurance Company and New India Assurance, right? These are the 3 companies. और banks जो मैंने बताया 3 banks है, SBI, HDFC and ICICI. Clear? So that's it for the session. This is our mentorship program where we are providing sectional test for phase 1 and phase 2, right? Full length test, descriptive sectional and full length test, English sectional and full length test, and there are these are our unique features you can see here, right, through which we are trying to make our course interactive and unique, right? So you can join this EDI mentorship program by going through our website, that is www.c4scourse.in. Clear? So that's it for the session. Hope you like the video. If you like the video, please do subscribe our YouTube channel. Follow us on Telegram as well for daily updates. Thank you so much.